हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सर्जिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्लैटिलेट्स। जानेंगे प्लैटिलेट्स के बारे में, देखेंगे इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्लैटिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लैटिलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इनके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो दे हैव माइन्यूट ओवल और राउंड स्ट्रक्चर, नॉन न्यूक्लिएटेड, फ्लोटिंग इन द ब्लड। ये ब्लड में फ्लोट करते रहते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है ये माइन्यूट ओवल या राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं और साथ ही साथ नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, जस्ट लाइक आरबीसी। जैसे मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, वैसे ही प्लैटिलेट्स आर आल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड cells. The platelets are derived from some giant cells called megakaryocyte in the red bone marrow. Red bone marrow में प्रेजेंट कुछ बड़े सेल्स होते हैं जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। इन्हीं मेगा कैरियोसाइट्स से ये प्लैटिलेट्स बनते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट्स स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है और टूट कर क्या बनाता है? प्लैटिलेट्स। Their lifespan is 3 to 5 days and are destroyed mainly in the spleen. प्लैटिलेट्स का लाइफ स्पैन 3 से 5 दिनों का होता है और ये मेनली कहाँ जाकर डिस्ट्रॉयड होते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन भी हमारा एक ऑर्गन है जो लिवर के पास होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जिसे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लैटिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में प्लैटिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मगर क्लॉटिंग कब होना चाहिए ब्लड का? व्हेन वी आर इंजर्ड। जब भी हमें चोट लगती है, वी स्टार्ट ब्लीडिंग, है ना, हमारे शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है। अगर ये लगातार ब्लीडिंग होता रहे तो व्हाट विल हैपन? दिस वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द इफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ब्लड का, और जो पंपिंग सिस्टम है, दैट मीन्स जो हमारे हार्ट का सिस्टम है, उसकी इफिशिएंसी भी कम होती चली जाएगी। हर टिश्यू ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग से पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम होता है, हमारे ब्लड में एक नेचुरल सिस्टम होता है जिससे इस ब्लीडिंग को मिनिमाइज किया जाता है, स्टॉप किया जाता है बाय जस्ट क्लॉटिंग द ब्लड। तो ब्लड को क्लॉट करके ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। और ये कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ प्लैटिलेट्स। तो जानेंगे हम लोग इसको डिटेल में और देखेंगे कि कैसे ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो सबसे पहले आप देखते हो, एट द साइट ऑफ इंजुरी द प्लैटिलेट डिसइंटीग्रेट to release a chemical substance thrombokinase which initiate the process of clotting of blood. तो सबसे पहले जहाँ पे भी हमें चोट लगती है, जहाँ पर भी इंजरी होती है, वहाँ प्लैटिलेट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, प्लैटिलेट्स टूट जाता है और एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। और यही थ्रोम्बोकाइनेस क्लॉटिंग के प्रोसेस को शुरू करता है। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि ब्लड कोएगुलेशन इज अ कैस्केड रिएक्शन। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन जो है एक चेन रिएक्शन है, कैस्केड रिएक्शन है, और बहुत सारे रिएक्शंस उसमें होते हैं जो स्टेप वाइज स्टेप होते हैं। अगर एक भी स्टेप स्किप हुआ तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग थोड़ा सा जानें कि ये कैसे होता है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे डायग्राम और जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर ये ब्लड क्लॉट होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इंजरी हुई है ना। ड्यूरिंग इंजरी आप देख रहे हो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ब्लड जो है फ्लो करना शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ब्लड वेसल इज डैमेज। ब्लड वेसल्स ये है जिसमें प्लैटिलेट्स हैं, आरबीसी हैं, और यहाँ ये इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। प्लैटिलेट्स क्या करता है? यहाँ पे प्लग लगा देता है। प्लैटिलेट्स फॉर्म्स अ प्लग जिससे ब्लीडिंग मिनिमाइज हो जाए। और फिर आप देख रहे हो फाइब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं, थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन, जिसमें आरबीसी और डेड आरबीसी और प्लैटिलेट्स ट्रैप हो जाते हैं और इस तरीके से ये एक क्लॉट बना देता है। और जो ब्लड वेसल्स जहाँ डैमेज हुआ था वहाँ सीलिंग हो जाती है, वहाँ रिपेयरिंग हो जाती है बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। तो ये कैसे होता है, ये स्टेप्स कैसे होता है, इसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो इंजर्ड टिश्यू और सेल्स एंड प्लैटिलेट्स रिलीजेस
थ्रोम्बोप्लास्टिन या जिसको हम लोगों ने थ्रोम्बोकाइनेज कहा, सबसे पहले यही केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, तभी जाके ब्लड कोएगुलेशन शुरू होता है, या जिसको हम लोग फैक्टर एक्स या फैक्टर 10 भी कह सकते हैं, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग इज अ कैस्केड रिएक्शन और उसमें कई सारे फैक्टर की ज़रूरत होती है। लगभग 13 फैक्टर्स होते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले इंजर्ड सेल्स जो हैं या प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस, और ये थ्रोम्बोकाइनेस दूसरा रिएक्शन में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसे हम लोग थ्रोम्बिनोजेन भी कहते हैं, कैल्शियम के प्रेजेंस में इसे एक्टिवेट कर देता है इनटू थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस का निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करने वाला है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ calcium ion. Now, active thrombin will convert fibrinogen into fibrin. Fibrinogen, which is soluble in the blood, but after converting into fibrin, it become insoluble and it will form a thread-like structure. It will form a network of thread or mesh-like structure in which dead RBC or platelets get trapped, get dried, squeezes and become a clot. तो ठीक हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोगों ने देखा इंजर्ड सेल्स। सबसे पहले इंजर्ड सेल्स और टिश्यूज क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, एंड जैसे ही थ्रोम्बिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फिब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये फाइब्रिन जो कि इनसॉल्युबल है ब्लड में, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें डेड आरबीसी और प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होकर ये क्या हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पर ब्लड वेसल्स जहां डैमेज हुआ था उसे सील कर देंगे बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट. So this is the process of blood clotting.